Hello friends, so welcome back to MV Education and today we are going to discuss about objective of financial management and function of financial management. So friends, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे एंड साथ ही साथ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी स्टडी करेंगे. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है. ठीक है. सो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सीधा सा मीनिंग है वो ये है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके प्रमुख गोल कौन कौन से हैं या मेन या इंपॉर्टेंट गोल्स कौन कौन से हैं. ठीक है. एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मीनिंग है वो ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कौन कौन से कार्य है. So that is the meaning of function of financial management. ठीक है. So friends, let's start. Okay. So first of all friends, हमें objectives of financial management के बारे में स्टडी करना होगा. So friends, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ठीक है. So friends, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का सीधा सा मीनिंग होता है कि कंपनी की ओवरऑल वैल्यू को इंक्रीज करना या कंपनी की ओवरऑल वैल्यू को एक्सपांड करना. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. मतलब कंपनी की ओवरऑल वैल्यू को इंक्रीज करेंगे एंड साथ ही साथ शेयर होल्डर की जो वैल्यू है, ठीक है, या शेयर होल्डर की जो शेयर की वैल्यू है उसको भी इंक्रीज करेंगे. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है. सो फ्रेंड्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सीधा सा मीनिंग ये है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है क्या नहीं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना या प्रॉफिट को बढ़ाना है क्या नहीं, टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट. सो प्रॉफिट का सीधा सा मीनिंग ये है कि यदि मान लीजिए आपने कोई भी सामान को या कोई भी गुड्स को 100 रुपीज में खरीदा तो आपको क्या करना है, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करके, यदि मान लीजिए वो जनरली उसको आप 180 रुपए में बेच रहे हैं, कोई भी सामान आपने 100 रुपए में खरीदा और यदि आप उसको 180 में बेच रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस कॉस्ट को रिड्यूस करके 150 रुपए में बेच के ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू को जनरेट करना है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ये एक प्रकार की शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है जो कि प्रॉफिट को बढ़ाती है या रिवेन्यू ज्यादा जनरेट करती है. ठीक है. नाउ अब थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. ठीक है. सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का सीधा सा मीनिंग ये है कि जो आपके पास फंड है या जो आपके पास मनी है उसको आपको क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना या उसका प्रॉपर तरीके से एंड सिस्टमेटिक वे में उसका यूज करना है. सो इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि किसी प्रकार का वेस्टेज ना हो, प्रॉपर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपर तरीके से उसका यूज हो. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन. सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक वे से एंड सिस्टमेटिक मैनर से एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में फंड का यूज हो. ठीक. नाउ फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स मेंटेन लिक्विडिटी. सो मेंटेन लिक्विडिटी का सीधा सा मीनिंग ये है कि आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सफिशियंट फंड अवेलेबल होना चाहिए. लाइक वो चाहे वो आपका सैलरी के लिए हो, चाहे आपका डेली जो भी आप यूजेस कर रहे हैं उसके लिए जो फंड हो वो आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए. सो लिक्विडिटी का सीधा सा मीनिंग ये है कि आपके पास डेली एक्सपेंस के लिए, वो सैलरी हो गई, बिल्स हो गया या जो भी डेली के एक्सपेंसेस है उसके लिए आपके पास प्रॉपर फंड होना चाहिए इन्वेस्टमेंट मनी के अलावा. ठीक है. जो आप किसी अदर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अलावा आपके पास प्रॉपर फंड अवेलेबल होना चाहिए. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ठीक है. सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मीनिंग है फ्रेंड्स कि रिस्क और रिटर्न के बीच बैलेंस मेंटेन करके चलना है. ठीक है. ज्यादा लोन नहीं लेना है अपने को, है कि नहीं तो समझ में आता है कई सारी कंपनियां जो होती है ज्यादा लोन लेके बैंकक्रप्ट हो जाती है. तो इस टाइप की कोई एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. मतलब रिस्क और रिटर्न के बीच बैलेंस मेंटेन होना चाहिए. ठीक है. सो फ्रेंड्स, ये आपका इसी के साथ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डन होता है. अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है. सो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है.
सो पहला जो उसका पॉइंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये फ्रेंड्स कि वेयर टू इन्वेस्ट मनी, आपको कहां पर मनी को या फंड को इन्वेस्ट करना है या आपको कहां पर पैसा लगाना है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है। सो फाइनेंशियल डिसीजन का सीधा सा मीनिंग है कि फ्रेंड्स वेयर टू गेट मनी, आपको कहां से मनी प्राप्त करना है, आपको शेयर होल्डर्स के पास से मनी प्राप्त करना है या आपको किसी बैंक से लोन लेकर मनी प्राप्त करना है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स डिवाइडेंट डिसीजन। ठीक है। सो डिवाइडेंट डिसीजन का सीधा सा मीनिंग है कि यदि आपको किसी प्रकार का प्रॉफिट होता है तो वो आपको क्या करना है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो डिवाइडेंट डिसीजन का सीधा सा मीनिंग है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये डिवाइडेंट डिसीजन है। ठीक है। कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाउ मच प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। सो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही डिवाइडेंट डिसीजन कहलाता है। ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स कंट्रोल ऑफ फाइनेंस। सो कंट्रोल ऑफ फाइनेंस का सीधा सा मीनिंग ये है कि चेक करना है कि प्रॉपर फंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ फाइनेंस। प्रॉपरली यूज होना चाहिए जो फंड प्रोवाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किसी भी कंपनी की तरफ से, उसका प्रॉपर यूज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, किसी प्रकार का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को चेक करने का जो प्रोसीजर है उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल ऑफ फाइनेंस या कंट्रोलिंग। ठीक है। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। सो लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मीनिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग का सीधा सा मीनिंग है कि फ्यूचर में यदि आपको किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी मशीनरी में इन्वेस्ट करना है तो आपको कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करने के लिए नीड रहेगी, उसके बारे में अनुमान लगाना, उसके बारे में प्रेडिक्ट करना और फ्यूचर में जो आपके एक्सपेंस होने वाले हैं उसके बारे में प्रेडिक्शन करना या उसके बारे में फोरकास्टिंग करना। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। मतलब फ्यूचर में जो भी आपकी नीडेड है इन्वेस्टमेंट को लेके या एक्सपेंस को लेके, उसके रिगार्डिंग कैलकुलेटिंग करना या मेजरमेंट करना। ठीक है। यही क्या कहलाता है, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।